तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर्स जो अभी भी अच्छे डिस्काउंट्स पे हैं। ऑलरेडी मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है। तो यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। आप क्यों किसी स्टॉक में इस वक्त इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखेंगे लास्ट वीक जब हमने इस वीडियो की थी तब हमने कुछ शेयर्स के बारे में बात की थी। उनमें से कुछ स्टॉक्स ने ऑलरेडी एक हफ्ते में ही अच्छी रिटर्न्स दे दी, जिसमें से एक आपका रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया यानी कि बर्गर किंग का शेयर था। लास्ट वीक हमने वीडियो में 110 रुपए पे बात की थी, आज 128 रुपए पे है। अब ये देखिए बिल्कुल किस्मत की बात हो जाती है कि हम किसी शेयर पे बात करें और वो हफ्ते 10 दिन में ही रिटर्न्स दे दे। लेकिन आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हुए कम से कम 2 से 3 साल का पीरियड एक मानकर चलना है, जिसमें आपको उसमें रिटर्न्स अच्छी मिल सकती है। तो ऐसे ही शेयर्स पे बात करेंगे जो अभी भी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कैंपस एक्टिववेयर का शेयर। अब काफी सारे लोगों के इस पे अब लगातार सवाल आते हैं। अब अच्छी बात इस शेयर में क्या है कि ये अब एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे एक ह्यूज इसमें करेक्शन आ चुकी है, गिरावट है। 600 रुपए से लेकर 300 रुपए के आसपास ये शेयर ऑलरेडी आ चुका है। तो अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी शेयर में आपको देखने को मिली है। शेयर में अगर हम यहां पर भी देखते हैं, मैं पहले भी जैसे हमने बात की है, अगर आप बात करेंगे कैंपस एक्टिववेयर की तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये कुछ जो सिमिलर कंपनीज हैं उससे कम यहां पर नजर आता है। और मुझे लगता है कि अब जो ये फुटवेयर कंपनीज हैं उसके रिजल्ट्स बेटर होने लगेंगे। जो वर्स्ट है वो यहां पर इन्होंने देख लिया है। सिमिलरली मुझे इसी जोन में बाटा इंडिया का भी एक शेयर ऐसा लगता है कि यहां पर भी आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगी। यहां पर भी इंप्रूवमेंट आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट्स हैं उसमें देखने को मिलेगी। ऑलरेडी जो इनके अभी जून के क्वार्टर्स के नंबर आए थे वो भी काफी अच्छे आए थे। तो ये जो 2-3 थीम है जो मैंने पहले भी आपसे बात की थी, एक तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड शेयर्स जो हैं, इसके अलावा कंजम्पशन स्टॉक्स जो हैं, और ये जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के शेयर्स हैं, ये मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अभी भी अच्छा खासा डिस्काउंट है और अभी रिटर्न्स आ सकती है। पीएसयू स्टॉक्स में अपने पीएनबी पे बात की थी, उसमें भी अच्छी रिटर्न्स अभी देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों ईआईएच लिमिटेड पे मैंने ऑलरेडी बात की है। अब इस शेयर में गिरावट आपको देखने को मिली है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे इसकी काफी कम अभी चल रही है, काफी नीचे लेवल पे। अब मुझे लगता है कि इंडिया में अक्टूबर और नवंबर में एक अच्छा खासा टूरिज्म देखने को मिलेगा, तब इस शेयर में जो रिजल्ट्स हैं वहां पर अच्छी शुरुआत होगी। अब मुझे लगता है कि ये शेयर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 6 महीने से साल भर के पीरियड का ही आपको टाइम देना है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी रिटर्न्स इसमें आ चुकी है। फर्दर मुझे लगता है कि और 6 महीने इस शेयर में अभी अच्छी रिटर्न्स आ सकती है। ऑलरेडी अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये शेयर गिरावट अभी इसमें मिली है आपको देखने को, लगभग 272 से अभी गिर के ये 236 रुपीस के आसपास आया है। तो मुझे लगता है कि ये शेयर अच्छी रिटर्न्स देगा और मैं खुद भी इस शेयर में इस पॉइंट ऑफ टाइम में इन्वेस्ट करके चल रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शेयर अभी यहां से और अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकता है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक पे ऑलरेडी हम लोग 1700 के लेवल्स पे हर वीक में इस पे बात कर रहा हूं। उसका रीजन है कि यहां से इसमें अच्छी उछाल देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं अगर हम 1 महीने का इसका चार्ट देखेंगे, आप देखिए 1750 से ऑलरेडी 1815 के आसपास धीरे धीरे स्लोली ये शेयर एक अच्छी रिटर्न्स देने की तरफ बढ़ रहा है और 5-7% की रिटर्न ऑलरेडी इस शेयर ने 1 महीने में दे दिया। अब ये बाकी शेयर जो हमने डिस्कस किए हैं उसकी जैसी रिटर्न्स नहीं देगा, 10-15% की रिटर्न, लेकिन मुझे लगता है कि ये शेयर आराम से दे देगा। आप देखिए कंपनी को अगर आप देखेंगे ओवरऑल, आप देखिए अच्छी खासी ग्रोथ है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज इसने अभी अपने रिसेंटली यहां पर पेश किए हैं, उसके बाद भी लगातार गिरावट इसके शेयर में है। प्रॉफिट 10 सालों में, 5 सालों में, 3 सालों में लगातार ग्रोथ हुई है 20% के आसपास की, लेकिन शेयर में ग्रोथ नहीं हुई है। 8% की ही ग्रोथ 5 सालों में है और 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स है। तो ये शेयर अभी पोटेंशियल बहुत ज्यादा रखता है आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स देने का। जो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अपने 10 सालों के लो पर चल रही है। लगभग आप देखेंगे 10 साल पहले 20 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो थी, जो अभी इस वक्त चल रही है। तो ये शेयर अभी देखिए काफी सारे शेयर्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इनमें ऑलरेडी रिटर्न्स आ चुकी है। और मुझे लगता है कि ये कोटक महिंद्रा बैंक है जहां पर अभी भी पोटेंशियली अच्छी रिटर्न्स आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इस पे आपको डेफिनेटली नजर रखने की जरूरत है। इसके बाद आ जाता है पैसा लो डिजिटल।
तो ये शेयर भी देखिए मुझे लगता है कि एक अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। ऑलरेडी गिरावट है इस शेयर में, आप देखेंगे 90 के आसपास इसका शेयर जा चुका था एक टाइम पे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे 109 रुपए से गिर के अभी इसका शेयर लगभग 60 के आसपास चल रहा है, तो 50% का डिस्काउंट है। अभी जो कंपनी ने अपने रिसेंटली रिजल्ट पेश किए थे उसमें आप देखेंगे हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है और हाईएस्ट एवर सेल्स इस कंपनी ने पेश की है। प्रॉफिट में एक लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर हम ईयरली रिजल्ट्स भी देखते हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने अभी रिसेंटली पेश किए, उसके बाद भी 50% की गिरावट इस शेयर में है। यहां पर आप देखिए लगातार 5 सालों में 11% की प्रॉफिट की ग्रोथ है, 3 साल में 21% की और 1 साल में 37% की ग्रोथ है। तो ग्रोथ अच्छी अभी भी इस शेयर में है, लेकिन वो जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो अभी भी इसके शेयर पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, लेकिन अच्छी रिटर्न्स यहां से दे सकता है। लेकिन याद रखिए थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। और पैसा 5 पैसा अगर हम बात करें, ये कंपनी भी काफी अच्छी मुझे लग रही है। अच्छी ब्रोकरेज कंपनी है जो एक पोटेंशियली ग्रोथ काफी अच्छा रखती है। स्मॉल कैप कंपनी है 1300 करोड़ की मार्केट कैप वाली, लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर यहां पर रेवेन्यूज इसके अगर हम ईयरली बात करते हैं यहां पर देखने को मिले हैं। और ये जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं ये भी 5 पैसा के काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में तेजी की वजह से हाईएस्ट ब्रोकर अकाउंट खुल रहे हैं, हाईएस्ट यहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो जो ब्रोकर्स हैं जितने भी, उनको इसका एक अच्छा खासा फायदा मिलेगा। उसमें एंजल वन ने ऑलरेडी एक मल्टी बैगर शेयर बन चुका है और इसके बाद एक ये 5 पैसा मुझे लगता है जो यहां से एक अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। काफी एक्टिवली प्रमोशन ये कंपनीज आजकल आप देखेंगे टीवी पे, यूट्यूब पे अच्छा प्रमोशन इनकी स्ट्रेटेजी यहां पर चल रही है। तो मुझे लगता है इस कंपनी में भी आने वाले 5 सालों में एक अच्छी ग्रोथ की यहां पर पोटेंशियल नजर आती है। अब कुछ शेयर्स हैं जिसपे काफी सारे लोगों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं, जो हमने पहले इन्वेस्ट किया था, ऑलरेडी अच्छी रिटर्न्स आ चुकी है, उनमें अभी आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जोमेटो पे काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं। हमने 40-50 रुपए के आसपास लगातार मैं बात कर रहा था कि आप इन्वेस्ट करिए, अच्छी रिटर्न्स आ सकती है इस शेयर में, और ये डबल वहां से 102 रुपए के आसपास हो चुका है। देखिए मुझे यहां से भी लगता है कि ये शेयर अच्छी रिटर्न्स देने वाला है। मैंने सिर्फ डबल होने के लिए कभी भी जोमेटो में पैसा नहीं लगाया था। मुझे पोटेंशियली ये मल्टी बैगर शेयर यहां से भी नजर आता है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जो सारी चीजें हैं, वो काफी अट्रैक्टिव मुझे लगती है। तो ऑलरेडी 103 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है, एक अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिटेबल ये कंपनी हो चुकी है। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, जोमेटो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये जो जर्नी है ये आपकी वॉलेटाइल रहेगी। लेकिन 100 रुपए का शेयर हो, 50 रुपए का हो, 70 रुपए में हो, ये वैसा शेयर है जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं। अगर तो थोड़ा थोड़ा पैसा अपने हर सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ज्यादा रिस्क है। ये वैसा शेयर है कि या तो मल्टी बैगर होगा या हो सकता है 10 साल बाद 5-10 रुपए में भी कोई इस शेयर को ना खरीद रहा हो। तो वो रिस्क आपको जोमेटो में समझकर चलना है। मैं खुद पर्सनली, आप अगर फॉलो कर रहे हैं मुझे, आपको पता होगा मैं 40-50 रुपए से इस शेयर में इन्वेस्ट करते हुए आ रहा हूं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस शेयर में उस चीजों को समझकर इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड पे काफी सवाल आते हैं। तो देखिए मैं हमेशा आईटी सेक्टर के बारे में यही चीज बोलूंगा कि ये जो कंपनीज हैं, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड है, ये ऑलरेडी एक अच्छी गिरावट है इन कंपनीज में। तो अगर आपका जो टाइम हॉरिजॉन है वो 5 साल का आप रख सकते हो, तो ये कंपनी जो है वो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं। आपको एक चीज समझनी है, अगर सेक्टर में गिरावट की वजह से उन कंपनीज में गिरावट है, कंपनी की इनहेरेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी कंपनीज में ही आपको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन करना है। जब वो सेक्टर की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तो ये कंपनीज अचानक से रिटर्न्स देना शुरू कर देंगी और आप उस वक्त इन कंपनीज को पकड़ नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे करके इन कंपनीज में एक्यूमुलेशन करिए। ये हमने बात की थी, जब जोमेटो पे भी मैं बात करता था, मैं आपको यही चीज बोलता था कि ये कंपनी जब रिटर्न्स देना शुरू करेगी तो आप शायद उसको पकड़ ना पाओ। तो ऐसी ही ये भी कंपनीज ऐसी रहने वाली है, जो मैं कुछ कंपनीज की यहां पर बात की है। इसके अलावा पेटीएम पे काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं। तो देखिए पेटीएम पे अगर आपको याद होगा, हमने लगभग यहां पर 600 के लेवल्स पे इन्वेस्ट किया था, वहां से 900 रुपए के आसपास ये शेयर इस वक्त आ चुका है। अभी कंसोलिडेशन मोड में 1 महीने में ये शेयर चल रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मुझे लगता है गिरावट का वेट करेंगे। अगर आप अभी शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं 838 रुपीस के आसपास का यहां पर इस कंपनी में सपोर्ट बन रहा है। तो इस सपोर्ट पे अगर ये आता है तो आपको नजर रखनी है। अभी इस वक्त
मुझे लगता है कि इस शेयर में आप इस वक्त वेट कर सकते हैं थोड़ा। सोना BLW देखिए यहाँ पर हम 500 550 के लेवल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कंपनी में अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये भी वैसा कंपनी है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। 800 रुपए से गिरावट आकर यहाँ पर 599 आ चुका है। तो अगर आपको ये शेयर नीचे के लेवल्स पे मिलता है तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन लेवल्स पे अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोच रहे हो उसका 5-10% आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ओवरऑल फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स देगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट में बुल रन बेयर फेज उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें वॉलिटिलिटी रहे। ओवरऑल सोना BLW फंडामेंटली एक काफी अच्छी कंपनी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के नजरिए से नजर आती है। लेकिन याद रखिए जितनी भी ये वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट की सजेशन नहीं है। इन कंपनीज को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए, इनको रिसर्च करिए, आपको जो कंपनीज अच्छी लगती हैं उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। धन्यवाद दोस्तों।